हाय स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ जेईई टेट का जो आज पेपर हुए हैं उसकी आंसर की। एंड अगर आपको कुछ भी जानना, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, सो दैट मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। एंड इस वाले वीडियो में इस जो जेईई टेट का जो आज पेपर हुआ 21 नवंबर को, इसके दो पार्ट होने वाले हैं। तो इस सेक्शन में मैं दो चीज़ें कवर अप करूँगा। एक आपका करूँगा इंग्लिश वाला सेक्शन एंड प्लस जीके वाला सेक्शन। और ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ सी है। तो आपकी कोई और भी सीरीज़ हो सकती है तो आप उसको देख लीजिएगा। तो सीरीज सी में जो पेपर शुरू होता है वो शुरू होता है आपका इंग्लिश का जो सेक्शन है, वो सेकंड सेक्शन है। तो इसका 31 इसका क्वेश्चन है। तो चलिए इंग्लिश वाले सेक्शन की तरफ चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बनता रहे इसी तरह के और भी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए ये रहा हमारा इंग्लिश का सेक्शन। तो इंग्लिश वाले सेक्शन में जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है पहले सबसे पहले इन्होंने पैसिव वॉइस के बारे में पूछा है कि पैसिव वॉइस क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला पैसिव वॉइस जो है ही वॉज राइटिंग अ लेटर। तो इसका जो रहता है आपको पैसिव वॉइस में आपको एक चीज़ सबसे पहले ध्यान रखनी होती है कि टेंस कभी चेंज नहीं होता। अगर ये पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस वाला ही हमें ढूंढना है। राइट, तो पहले वाला हमारा वाला गलत है। राइट, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस में नहीं है। दूसरा वाला, तीसरे वाला प्रेजेंट में है, चौथा वाला भी प्रेजेंट में है। तो मतलब सेकंड हमारा आंसर है। अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। फिर चलते हैं, हमारा 32वां क्वेश्चन है यू कैन नॉट टीच राम। तो राम के बाद कैन नॉट है तो हमने सेम ढूंढना है। राम कैन नॉट तीनों में लग रहा है। अब हमें क्या, हमें कोई ना कोई चाहिए। तो यू इज़ द सब्जेक्ट भी यू होता है और अगर एज ए ऑब्जेक्ट भी हो तो ये ऑब्जेक्ट में भी एज ए यू ही यूज़ होता है। सो दैट्स वाई हमारा जो रहता है सी ऑप्शन है। और इसमें हमें कैन नॉट बी टॉट है। राइट, अब 33 से लेकर के 36 जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि प्रपोजिशन पूछी गई है। तो प्रपोजिशन हम देखते हैं कि 33 में या 33rd में कौन सा है प्रपोजिशन लगेगा। ही लिव्स डैश कोलकाता इन इंडिया। तो यहाँ पर हमारा एट का यूज़ होगा क्योंकि कोलकाता भी कैपिटल है और इंडिया भी कैपिटल, दोनों के नाम के आगे जो है इन लगता है। बट अगर दोनों एक साथ यूज़ हुई हों तो जो छोटा वाला प्लेस है उसके पहले हम एट का यूज़ करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे अगला है आई हैव नॉन हिम, यहाँ पर 1976। तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। वाई, क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम है। सो दैट्स वाई ये यूज़ होगा। ठीक है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि नो एक ऐसी फॉर्म है जिसमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। दैट्स वाई इसको ऐसे लिखा जाए। अगला है आई शैल रिटर्न डैश अ वीक। तो इसमें आंसर इन आएगा, फर्स्ट ए इसका आंसर रहेगा। और 36 का जो आंसर है हमारा ही हैज़ बीन इल डैश मंडे। तो मंडे भी एक स्पेसिफिक, एक बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम है। दैट्स वाई इसका आंसर भी आपका सिंस है, मतलब बी इसका आंसर रहेगा। 37 टू 38 दो क्वेश्चन है इसमें जो उन्होंने पूछे। इनडायरेक्ट स्पीच पूछिए बनाने के लिए बोला है। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच देखो यहाँ लिखा हुआ 37वां। ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। वह अच्छा होता है जो अच्छा करता है। राइट, मतलब उसको ही अच्छा माना जाता है। तो इट इज़ अ ईडियम और फ्रेजेस। अगर आपको पता होगा कि जब हम चेंज करते हैं तो ही सेड दैट आएगा, यहाँ पे सेड टू होता तो हमें टोड होना था। तो इसलिए यहाँ पे टू तो है नहीं, दैट्स वाई टोड वाले गलत हैं। पहले तो हम टोड वालों को गलत कर लेते हैं। अब बच गए हमारे पास डी एंड बी। तो इन दोनों में से हमारा कौन सा ज़्यादा सही है इसको देखना हो अगर हमें, तो इसमें आपको जो रहेगा आपका, देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि ये क्या है आपका, यहाँ पर ये क्या बोलते हैं आपका वॉज आ गया है। ठीक है, तो हमें ये क्या ईडीएम है, जैसे मैंने बोला ईडीएम है। सो दैट्स वाई क्या रहता है कि आपका ईडीएम वैसे की वैसी लिखी जाती है। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में अगर ईडीएम हो, फ्रेजेस हो, प्रोवर्ब्स हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उनको एज इट इज़ लिखा जाता है। दैट्स वाई इसका आंसर जो है बी है। नेक्स्ट चलता है हमारा 38th क्वेश्चन है आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही डिड इट डैश इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। राइट, ये जो रहता है इसका जो आंसर है देखिए यहाँ पे ही सेड। तो टूड वाला तो पहले गलत हो गया जैसे मैंने पहले भी बताया। फिर अगर देखो यहाँ है सिंपल पास्ट। राइट, सिंपल पास्ट इसको उसको हमें अगर आरएस में सिंपल पास्ट होता है तो हमें उसको पास्ट परफेक्ट में करना होता है। पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होता है। कब करना होता है, जब जब जो है आपका आर वी मतलब रिपोर्टेड जो वर्ब रहती है वो किस में हो, आपकी पास्ट में हो। दैट्स वाई अब इसका लास्ट वाला आंसर सही है। आई सेड दैट ही हैड डन इट। राइट, ही हैड डन इट होगा। ही का ही रहेगा, इट का इट रहेगा। अगला है 39 टू 42 जो है आपके अपोजिट क्वेश्चन, अपोजिट पूछा गया है।
तो अपोजिट क्या हो सकता है देखिए। तो पहला स्वेलो, स्वेलो का मतलब है निगलना, कंज्यूम का मतलब भी सिनोनियम होता है, ब्रू का मतलब भी सेम ही रहता है। तो इसका जो आंसर है हमारा ये तो है ही नहीं, दैट इज सी इसका आंसर है, बी इसका आंसर नहीं है तो सी रेपुडिएट, राइट, रेपुडिएट इसका रहेगा। अगर है सोव, सोव का मतलब होता है सॉफ्ट, पोलाइट, पोलाइट और सोफिस्टिकेटेड जो है इसके सिनोनियम हुए तो हमें अपोजिट चाहिए, तो हार्श इसका आंसर रहेगा। अगला 41 एक्शन। तो एक्शन का मतलब क्या होता है, एक्शन क्या होता है, वर्ब भी एक्शन होता है, रिएक्शन भी होता है, वर्क भी होता है, तो ये कोई भी इसका आंसर नहीं है, ये सारे सिनोनियम है। डी इसका आंसर है नन ऑफ दीज। फाइनाइट का बिल्कुल अपोजिट आपको पहले ही पता है, ज़्यादा देखने की जरूरत है नहीं। ओके, लार्ज का मतलब बड़ा होता है, स्मॉल का छोटा होता है, बिग का बड़ा होता है। अब यहाँ पर हमारा इन्फानाइट, राइट, फाइनाइट का इन्फानाइट इसका आंसर रहेगा, डी इसका आंसर है। आगे चलते हैं, हमारा 43rd जो हमारा क्वेश्चन था बोला करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो गाइस डिसिप्लिन की स्पेलिंग होती है DESCIPLINE, ये वाला आंसर रहेगा। और अगला है हमारा ओके एंकुन्यूटेंस का मतलब रहता है आपके ACQUANI, ये तो आपका ए इसका आंसर है, राइट, बाकी सारी स्पेलिंग गलत है। अगला 45th एंड 46 जो है सिनोनिम चूज करने हैं दो के। फैमिलियर, फैमिलियर का मतलब होता है जो हमारे लिए नो नो बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन सा हो गया, दैट्स वाई कॉमन इसका जो है सिनोनियम है, रेयर और स्ट्रेंज नहीं होगा। नेक्स्ट चलता है हमारा 46, ये भी हमारे क्या रहता है आपका ओवरकम, ओवरकम मतलब बाहर निकलना, पर किसी का कंट्रोल तो बाहर नहीं निकला जा सकता, किसी को गवर्न करते हैं वो भी बाहर नहीं सकते, तो वैंक्विश इसका आंसर है, राइट, ए एंड बी इसका आंसर नहीं है, वैंक्विश मतलब सी इसका आंसर है 46 का। डिसाइपल, डिसाइपल का मतलब होता है स्टूडेंट, मास्टर या टीचर नहीं होता है, मतलब फॉलो करने वाला, ठीक है। डिसाइपल का मतलब होता है फॉलो करने वाला, तो फॉलो कौन करता है, स्टूडेंट करता है। अगला प्लूरल जू, जू का जो प्लूरल होगा वो जूस होगा, क्योंकि अगर वॉवल लेटर हो ओ से पहले तो उसमें हम सिर्फ एस जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, एस, दैट्स वाई ये आंसर सही है। प्लूरल, फिश का प्लूरल फिश ही होगा, ए इसका आंसर है। फिशेस भी होता है पर स्पेशल केसेस में, जैसे हम पूछते हैं कि आपके पास फिश है, ट्राउट फिश है या दूसरी कोई और फिश है और 4-5 फिशेज है एक ही फिश टैंक में, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं अलग अलग तरह, वहाँ पर हम ई एस लगा सकते हैं, बट 90% जो है रहता है आपका फिश का जो रहता है वो फिश ही होता है, तो इसका ए आंसर है। अब चलते हैं हमारा जो 50 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कांगड़ा इज डेड एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो इसमें द आएगा, द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, राइट। तो कांगड़ा जो है इंडिया का स्विट्जरलैंड माना जाता है। अगला आपका दैट एज अक्यूज इज टेलिंग अलाई, ये तो आपको पता है अलाई होता है, अलाई होता है। यहाँ पर द अक्यूज, राइट, तो ये इसका आंसर रहेगा। इन केस गाइज अगर आपको लगता है कि कोई पेपर गलत है, कोई क्वेश्चन गलत है, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं। इट टुक मी डेड एज टू रीच होम, राइट, तो यहाँ पर क्या रहता है आपका, यहाँ पर आंसर आएगा आपका ए, एन लगेगा, क्योंकि इट टुक मी एन आवर, आवर्स इसका प्रोनाउंसिएशन आवर होता है, राइट। अगला है ही इज डैश इंग्लिश मैन, एन इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन, राइट, इंग्लिश से पहले भी हम एन लगाते हैं। अगला है अप्रोप्रिएट कंजंक्शन का यूज करना है, आई बॉट अ पेन डैश माई फ्रेंड बॉट अ पेंसिल, मैंने एक पेन खरीदा और मेरे दोस्त ने पेंसिल खरीदी, तो और मतलब एंड का प्रयोग होगा। नो सूनर डिड आई रीच देयर डैश इट स्टार्टेड रेनिंग, जैसे मैं घर पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई, तो यहाँ पे देन का यूज होता है, नो सूनर के साथ हमेशा जो है THEN देन का यूज होता है। नेक्स्ट है गाइस, नो अदर मैन डैश सोन डिड दिस, किसी और ने नहीं बल्कि मतलब बट किसने किया है, परंतु किसने किया है, ये सोहन ने ऐसा किया है। अगला हमारा 57 to 60, इन्होंने बोला कि अप्रोप्रिएट आपको अल्टरनेटिव जो दिए गए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में वो फिल करना है, जैसे इसमें 57 डैश आई डैश डू दिस वर्क टुडे, तो इसमें जो आंसर रहेगा दैट आई मस्ट डू दिस वर्क टुडे, मुझे ये ज़रूर करना है आज, राइट। अगला है हमारा 57 था, 58 है हमारा गॉड ब्लेस यू विद विजडम, राइट, मे गॉड ब्लेस यू, ये आपको आता ही है, तो यहाँ पर हमारा फिल होगा मे। अगला है हमारा दैट इज 59th जो हमारा था पेरेंट्स दैट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, तो ये एक क्या नैतिक कर्तव्य है, तो नैतिक के लिए हम शुड का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पर हम आउट टू ज़्यादा अच्छा माना जाता है, वैसे दोनों सेम होते हैं। अगर आप गाइस आपको जानना है कि कौन सा जो है आपका मॉडल वर्ब यूज़ होगा, तो इसके लिए मैंने मॉडल की पूरी सीरीज बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया है, जाकर के चेक करिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आउट टू एंड शुड, वुड, मस्ट, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, राइट। तो वैसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहले वाले जो पेपर थे उनको भी, जैसे आपका फर्स्ट कार्ड का था या TST आर्ट्स का था, वो भी सॉल्व आउट किया, तो आप लोगों ने वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लाइक्स दिए हैं, एंड एज वेल एज इसके साथ साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सो थैंक यू सो मच, राइट। तो आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, आई डैश से दैट इट
ही विल फेल। तो आई कैन से कुड नहीं होगा, डेयर नहीं होगा, मस्ट होगा, क्यों होगा मैं, आप इसका वीडियो देख सकते हैं, राइट। अगला है हमारा सेक्शन, मैंने बोला था जीके का। तो जीके का जो हमारा सेक्शन शुरू होता है वो बिल्कुल हमारा लास्ट में शुरू होता है। मैथ के बाद हमारा शुरू होता है 121वां जो क्वेश्चन है वो है हमारा। तो चलिए वहाँ चलते हैं। देखिए अब रहता है हमारा ये जो हमारा है, कहाँ गया, यस ये रहा हमारा जीके वाला सेक्शन। ओके सो गैस 121वां क्वेश्चन है हमारा, एपीकल्चर क्या है। तो मधुमक्खी पालन माना जाता है। ज्वार भाटा क्यों आता है, इसका आंसर है पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। ओके खाने वाले सोडा का सूत्र है NaHCO3। ये इसका मानव ध्वनि की श्रव्यता का परिसर क्या है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक माना जाता है। अगला हमारा पानी का पीएच कितना है, इसका 7 है। ओके पहला व्यक्ति चंद्रमा पर कब गया था, तो पहला व्यक्ति चंद्रमा पर गया था आ, आ, जो आपका जो गया था दैट इज़ वो गया था 1969 में 20 जुलाई को माना जाता है। अगला है पृथ्वी एक प्राकृतिक ग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा होता है। सूर्य से कोई प्रकाश की गति क्या है, सूर्य की प्रकाश की गति है तो 3 लाख किलोमीटर पर घंटा। तो ये जो इसका आंसर रहेगा। अगला है हमारा 129वां की रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो विवेकानंद ने की थी। ओके नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में जो है नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और डेट है इसकी 28 दिसंबर। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग लगता है तो मुझे ज़रूर बताइए। डैश रबी की फसल है, तो गेहूं है। चूना पत्थर किस उद्योग के कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, तो सीमेंट बनाने के लिए होता है, चीनी और एल्युमिनियम से नहीं में यूज़ नहीं होता है। किस देश की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छूती है, तो नेपाल एक ऐसा राज्य है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा इसका आंसर रहेगा। निम्न में से काली मृदा मुख्यतः पाई जाती है गुजरात में। अगला है हमारा नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है, तो आंसर इसका अरब सागर है गाइस। ओके बाकी नहीं है। चींटी के डंक में कौन सा अमल होता है, तो ओके फॉर्मिक अमल होता है। ओके विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। दक्षिण गंगोत्री क्या है, ये एक शोध केंद्र है जो भारत का रहता है। ओके क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, सबसे आसान आंसर राजस्थान है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। टोडरमल किसके राजस्व मंत्री थे, तो अकबर के थे। ओके सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है गाइस। ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, केरला में बनाया जाता है। वास्को डी गामा कब भारत आया था, तो वास्को डी गामा आपका भारत आया था 1498 में ये भारत आया था। अगला है हमारा दैट इज जो क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ, अमृतसर में है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के उपकरण को क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। जनरेटर आपने बहुत सारे मैरिज अटेंड किए होंगे, वहाँ देखा होगा। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान डैश मीटर पर सेकंड है गाइस, तो इसका है 9.8 सेंटीमीटर। एंड जंतर मंतर कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है। ओके एंड मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, सोचने के लिए। एक मिनट रुका। ओके मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय की धड़कन के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपरोक्त सभी। ओके मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये दृष्टिपटल पर बनता है, रेटिना पर बनता है। सो गाइज ये था हमारा आज का पेपर जो मैंने सॉल्व आउट किया है, जिसमें मैंने बताया मैंने इंग्लिश और आपका जीके वाला सेक्शन मैंने क्या किया है इसमें कवर अप किया है। तो बाकी जो रहता है हमारा मैथमेटिक्स रहता है उसका भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। मैथ का है आपका, साइकोलॉजी का है आपका, ठीक है राइट। इसके अलावा आपका हिंदी वाला पोर्शन रहता है वो सारा कवर अप करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए फिर बना करके लेकर के आऊँ। सो थैंक यू सो मच। सो इस वीडियो को देखने के लिए अगर कुछ भी अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।